अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में आज एक मैच खेला गया जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को शिकस्त दे दी। इस मैच के हवाले से बात करेंगे। सनसनीखेज़ी जनाब बढ़ती जा रही है, चूँकि दोनों ग्रुप में अब तक किसी टीम ने क्वालिफाई नहीं किया है। आज भी ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के मैच के बावजूद अगर हम देखें स्टैंडिंग पोजीशंस जो ग्रुप में बनी हैं, तो न्यूजीलैंड की टीम ग्रुप 1 में पहली पोजीशन पर बरकरार है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के 5 पॉइंट के साथ आज दूसरे नंबर पर एंट्री हुई है। लेकिन रन रेट उनका इतना अच्छा नहीं है, माइनस में है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का कल मैच है जो कि मुझे लगता है इस ग्रुप को बड़ी हद तक जो है वो वादे कर देगा। इसके साथ साथ इंग्लैंड के अब तक सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं। ये जनाब आपके सामने पॉइंट टेबल भी आ गया। ऑस्ट्रेलिया जो है, बल्कि ये पॉइंट टेबल अभी अपडेट होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ऊपर आ गई है, तो इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि किसी टीम ने अब तक क्वालिफाई नहीं किया है, तो सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। पाकिस्तान के मैच के हवाले से यकीनी तौर पर हम बात करेंगे। तो टी20 वर्ल्ड कप के हवाले से बात करेंगे। आज खेले गए वाहिद मैच में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 42 रन से हरा दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के रन रेट पर जो है वो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ सका। और ऑस्ट्रेलिया को अब अगर मगर पे वहाँ भी सूरत हाल मौजूद है। न्यूजीलैंड जीत गई है उनके 5 पॉइंट से, लेकिन वहाँ भी सूरत हाल ऐसी रहेंगी। पाकिस्तानी फैंस के लिए जनाब हम आपको दोबारा बता देते हैं, पाकिस्तान कल भारत और जुनूबी अफ्रीका का मैच जो कि जुनूबी अफ्रीका ने अपने नाम किया, उसके बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं। और अब पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है, या तो बांग्लादेश भारत को हरा दे, या नीदरलैंड की टीम साउथ अफ्रीका को हरा दे, या जिम्बाब्वे की टीम जो है वो इंडिया को हरा दे। लेकिन जिम्बाब्वे अपना दूसरा मैच ना जीते, क्योंकि जिम्बाब्वे की भी 3 पॉइंट है, तो वो टीम भी जा सकती है। दूसरी जानिब डेफिनेटली पाकिस्तान को 3 नवंबर को साउथ अफ्रीका और फिर 6 नवंबर को बांग्लादेश को शिकस्त देनी है। तो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का ये मैच जनाब 3 नवंबर को खेला जाएगा सिडनी में। और यकीन तौर पर एक बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि सिडनी वो वाहिद ग्राउंड है जहाँ शायद पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा इम्कान है कि हरा सकता है, चूँकि वहाँ की विकेट स्पिनर्स को और किसी हद तक बैट्समैनों को भी सपोर्ट करती है। पर डेफिनेटली जहाँ इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच हुआ वहाँ पर साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने तबाही मचाई और 50 से 5 आउट कर दिए थे। इसमें सारी सूरत हाल बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तजज़ियाकार और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट लीना अजीज़, जो कि हमें दुबई से ज्वाइन करी। बहुत शुक्रिया लीना ज्वाइन करने के लिए। डेफिनेटली लीना, पाकिस्तान के लिए सूरत हाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, लेकिन पहले इस वर्ल्ड कप के ऊपर अमूमी तौर पर बात कर लेते हैं। किसी एक भी टीम ने अब तक क्वालिफाई नहीं किया। बड़ा कंपेटिटिव वर्ल्ड कप है और एक शायकीन क्रिकेट को अच्छे मुकाबले देखने को मिल रहे हैं और सनसनीखेज़ी अब बढ़ती जा रही है। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि गफ्फार अभी तक किसी ने भी क्वालिफाई नहीं किया और तकरीबन हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है। लेकिन कुछ टीम्स ऐसे ज़रूर लग रही हैं जो कि बेहतर पोजीशन है कुछ और टीम्स से, जैसे कि न्यूजीलैंड है या ऑस्ट्रेलिया है या साउथ अफ्रीका है। और देखिए, ये वही टीम्स हैं, मैं बार बार यही कहूँगी, वही टीम्स हैं जो डिजर्व करती हैं, जिन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला है, जिन्होंने हर शोबे में अच्छा क्रिकेट खेला है और जिनकी अप्रोच बहुत अच्छी है, जिनकी इंटेंट। अब जब हम इंटेंट की बात करते हैं तो गफ्फार, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा तो मिडिल नेम जो है ना, लीना मोइन अजीज की जगह लीना इंटेंट अजीज रख देना चाहिए, क्योंकि मैंने और आपने को पिछले 2.5 महीने में इतना ये वर्ड यूज किया है इंटेंट। और खासकर मैंने ना सिर्फ सोशल मीडिया पे, आपके प्रोग्राम पे, दूसरे प्रोग्रामों पे, इंटरनेशनल मीडिया पे मैंने जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, मैंने इंटेंट, मुझे लगता है, और मुझे बिल्कुल अब इंटेंट के नाम से जैसे आपको नहीं होती कि आपको वॉमिटिंग ही आने शुरू हो जाती है, उस तरह मुझे हो रहा है। और वजह क्या है कि हमारी टीम ने इंटेंट नहीं दिखाया, उनको पता ही नहीं इंटेंट का मतलब क्या होता है, और बाकी जितनी अच्छी टीम्स हैं सब ने इंटेंट दिखाया। तो टक्कर की इनिंग की वजह से टक्कर लगी एक तरह से, आप समझ लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया के रन रेट को, चूँकि वो चाह रहे थे कि आज बहुत बड़े मार्जिन से जीते, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया को ये इनिंग टक्कर की बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि वर्ल्ड कप में अगर ही पॉइंट टेबल बराबर हो गए तो ऑस्ट्रेलिया का रन रेट बेहतर नहीं है। 89 रन की शिकस्त उनको अब तक उनके पीछे पड़ी हुई है। कल के मैचेस से बात कर लेते हैं जनाब। कल अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीम मद्दे मुकाबिल होंगी। इसी तरह इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान जो मैच चलेगा, इंग्लैंड से और श्रीलंका की, अगर हम अफगानिस्तान श्रीलंका की बात करें तो यहाँ पे भी श्रीलंका के 2 पॉइंट्स हैं, अफगानिस्तान के 2 पॉइंट्स हैं, तो दोनों टीमों के पास क्वालिफाई का चांस तो बहुत कम है। लेकिन फिर भी ग्रुप की स्टैंडिंग को देखते हुए एक इंटरेस्टिंग मैच है। लेकिन कल का शायद इस वर्ल्ड कप का सबसे इंपॉर्टेंट मैच जो अब आने लगा है पाकिस्तान भारत के बाद, जिसमें अगर बारिश ना हुई, तो वो है जनाब इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच। चूँकि इस मैच पर अब पूरा ग्रुप 2 डिपेंड कर रहा है। अगर इंग्लैंड की टीम ये मैच जीतने में कामयाब होती है तो वो फिर 5 पॉइंट के साथ और बेहतर रन रेट के साथ न्यूजीलैंड से भी आगे निकल सकते हैं। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड जीतता है तो वो 7 पॉइंट के साथ शायद पहली टीम बन जाएंगे जो क्वालिफाई ऑलमोस्ट कर देंगे। सो ऑल टू प्ले फॉर दिस इंग्लैंड न्यूजीलैंड एनकाउंटर।
वेरी एक्साइटिंग मैच कमिंग है और ये कल मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जनाब खेला जाएगा दिन 1 बजे और पहला मैच अफगानिस्तान श्रीलंका का सुबह 9 बजे होगा। तो रीना, बात करते हैं डेफिनेटली पहले पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, पहले के मैचों के हवाले से शायकीन को हमने बता दी, नाजरीन को। पाकिस्तान के लिए तो अब वो सूरत हाल है कि फिर मैं ना ही समझा, यानी कि बांग्लादेश इंडिया को हरा दे या नैदरलैंड्स हरा दे साउथ अफ्रीका को या जिम्बाब्वे को एक आध अपसेट कर दें। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। डू यू थिंक बांग्लादेश कैन अपसेट इंडिया? पाकिस्तान का कोई चांस बन सकता है? हाँ, देखिए चांस तो बन सकता है, लेकिन बैकडोर चैनल, बैकडोर एंट्री, ये कोई अच्छी टीम की, ये कोई जिसको कहते हैं ना अच्छी टीम के साइंस नहीं होते ये, कि आप डिपेंड कर रहे हैं कि वो उसको हरा दे, वो उस दिन वो हार दे, उस दिन बारिश हो जाए। तो जब चीजें आपके अपने हाथ में थी उस वक्त आपने वो मौके जाया किए, जब आपने जिम्बाब्वे से 131 रन नहीं चेस किए, तो ना सिर्फ अपनी फैन बेस को इतना बिटरली डिसअपॉइंट किया, खुद बुरी क्रिकेट खेली, इंटेंट का नाम नहीं नजर आया, अप्रोच का नाम नहीं नजर आया, कप्तान की कोई सेक्रीफाइस का एलिमेंट नहीं नजर आया कि यार मेरी फॉर्म बुरी है तो मैं ओपन नहीं करता, मैं फखर से ओपन करा लेता हूँ, या मैं शान मसूद को ऊपर भेज देता हूँ ओपन करने, मैं खुद नीचे आ जाता हूँ। वही सेल्फिश क्रिकेट नजर आई। उसी तरह की आपने गलतियां की, आपकी कोई स्ट्राइक रेट में बेहतरी नजर नहीं आई। तो जब बेहतरी नहीं नजर आ रही होती ना, तो फिर देखें गफार, मैं तो आपको पता है कि मुझे तो बुखार ही हो गया, बल्कि कोविड ही हो गया इस चक्कर में, मुझे लगता है। और ये तो किसी किस्म का कोई नया रिकॉर्ड होगा कि हार्ट ब्रेक की वजह से कोविड हो गया। चलिए गेट वेल सुना, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हाँ, तो कितना आप देखिए, लोग खाना नहीं खा रहे, बुखार हो रहे हैं लोगों को। तो एक टीम जो बजाय खुशी देने के आपको इतना गम दे रही है, और उसकी इतनी बुरी फॉर्म है और अप्रोच इतनी बड़ी बुरी है उसकी, 1980s की अप्रोच से चल रहे हैं, तो वो उसको आगे ला के आप करेंगे भी क्या? इससे बेहतर है कि अच्छी टीमें आगे आए और वो क्रिकेट खेलें और कोई बेहतरीन टीम वर्ल्ड कप जीते, सेमीफाइनल में भी बेहतरीन टीम आगे आए, और पाकिस्तान जाए अपनी अप्रोच को ठीक करे, इंटेंट पे गौर करे, चेंजेस लाए, अगर जरूरत है तो कोचिंग, कप्तानी, सब में चेंजेस आनी चाहिए। बल्कि मैं तो हाईली रेकमेंड करूंगी कि शाहीन या शादाब में से किसी को कप्तान बनाए, और अपना जो ये सब कुछ हुआ है उस पर जरा गौर करें, आंखें बंद करके पिजन आइड होके कबूतर की तरह कुछ नहीं चेंज होने का लगा पाकिस्तान के लिए। तो जब तक ये चेंजेस नहीं आएंगे, तो बारिशों से फलाना उसको हरा दे, ये हो जाए, उस दिन तोता फाल निकाल दे, इस तरह की चीजों से पाकिस्तान अगर आगे आएगा तो ना आए। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक है। बस मेरा सिर्फ एक आर्गूमेंट यहाँ पे ज़रूर होगा, फिर हम स्पॉन्सर सेगमेंट की ताने बढ़ रहे हैं, कि लेट द ग्रुप मैचेस कंप्लीटेड, क्योंकि पूरा चांस है हर टीम के पास कि 5-5 मैच खेलिए एंड लेट द ग्रुप स्टैंडिंग डिसाइड। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ नीना की बात से, तमाम लोगों के सेंटीमेंट, मैं खुद बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन सिर्फ चूँकि पाकिस्तान टीम का कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद नहीं है, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आई थिंक लेट द ग्रुप मैचेस कंप्लीटेड। जो टीम उस वक्त टॉप 2 में फिनिश करे दे डिजर्व, जो नहीं करे डेफिनेटली आउट हो सकता है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया, जिसके अब मैचेस आज अक्टूबर के बाद कल दूसरे महीने नवंबर में जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन अब तक दोनों ग्रुप में से किसी एक सेमीफाइनल टीम का फैसला नहीं हुआ। लीना से बात करेंगे, पहले आपके सामने ये पॉइंट्स टेबल जनाब। साउथ अफ्रीका की टीम नंबर 1, इंडिया नंबर 2, बांग्लादेश नंबर 3, जिम्बाब्वे नंबर 4। पाकिस्तान के सिर्फ है जनाब अब तक 2 पॉइंट, पाकिस्तान की टीम 5वीं पोजीशन पर है, बट अभी मैथमेटिकली बहुत सारी सूरत हाल बाकी हैं। लीना, अब सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है, आप प्लीज़ प्रोड्यूसर साहब इसको रखिएगा स्क्रीन पर ही, ताकि हम इसको पढ़ते भी जाएं साथ साथ। साउथ अफ्रीका के 5 पॉइंट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हम इंडिया की सिचुएशन देखें सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं, बांग्लादेश के भी 4 ही पॉइंट्स हैं। तो आप अगर देखें इस सूरत हाल में अभी इंडिया को भी अपने दोनों मैच जीतने हैं, यानी बांग्लादेश से भी और जिम्बाब्वे से भी, इसी तरह साउथ अफ्रीका को भी अपने मैचेस जीतने हैं। पाकिस्तान के अपसेट अपसेट इस लिहाज से नहीं कि हम छोटी टीम है, लेकिन वर्ल्ड कप की जो फॉर्म है, साउथ अफ्रीका को हम हरा सकते हैं, बांग्लादेश को। सो ऑल टू प्ले फॉर इन द रिमेनिंग मैचेस लीना। तो साउथ अफ्रीका आई थिंक इज डेफिनेटली स्टैंड आउट टीम, बट इंडिया के बारे में स्पेशली अगर मैं आपसे पूछूं लीना, 31 पे 4 आउट, कल 50 से 5 आउट, कैचेस ड्रॉप, प्रॉब्लम है वहाँ भी? हाँ, प्रॉब्लम तो है। अभी देखें, सब टीम, कोई भी टीम ऐसी नहीं, जैसे कल साउथ अफ्रीका इंडिया का मैच था, तो जब इंडिया आउट हो गया और टारगेट कोई बहुत बड़ा नहीं मिला साउथ अफ्रीका, तो फिर इंडियन बॉलर्स ने उनको भी प्रेशर मिलाई, स्विंग नजर आई हमें।
अर्शदीप बहुत इम्प्रूव बॉलर हैं, उन्होंने उन्होंने उनको ट्रबल में डाला। और आपने जैसे कहा कि कैचेस भी ड्रॉप हो रहे हैं, विकेटें भी गिर रही हैं, तो एक्साइटिंग वर्ल्ड कप इस तरह है कि जो पर्थ की पिच थी उसमें काफी आपको बाउंस भी नजर आया, तो कोई भी टीम डोमिनेट करती हुई नहीं नजर आई। वो वाटर ब्रेक हुई, उसके बाद मिलर और माकरम ने डिसाइड किया कि इंटेंट दिखाएंगे, फिर वही वर्ड आ गया घूम फिर के इंटेंट, और जैसे इंटेंट दिखाया तो उनकी चीजें आसान हो गई। और आपने देखा कि अगले 10 ओवर, जो पहले 10 ओवर वाटर ब्रेक से पहले वाले, ड्रिंक से पहले वाले, और अगले 10 ओवर बिल्कुल डिफरेंट थे एक दूसरे से, क्योंकि उन्होंने सोच लिया। और क्रिकेट आपको पता है गफ्फार के माइंड में खेली जाती है ज्यादातर। माइंड में आपने सोच लिया कि अगले 10 ओवर मैंने पॉजिटिव खेलना है और मैंने शॉट्स अपनी खेलनी है और अपने आप को बैक करना है, तो आपकी चीजें आसान हो गई। तो यही किसी भी टीम के लिए यही फॉर्मूला है कि अपने आप को बैक करें, खासकर बैटर्स उनके, और बेसिक्स अच्छे करें, कैच सही पकड़ें, ड्रॉप ना करें क्रूशल कैचेस। आपने देखा उस दिन फिलिप का कैच ड्रॉप हुआ तो क्या हुआ, फिर 100 बना लिए उसने। मेरे ख्याल में हिस्ट्री में ये T20 का सबसे एक्सपेंसिव ड्रॉप होगा। तो यू नो इट इज, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट खेल रहे हो अपनी बेसिक्स सही खेलें और अपने आप को बैक करें, और जो डिमांड है ना उस फॉर्मेट की उसको आप पूरा करें। T20 की डिमांड है एग्रेशन और इंटेंट, टेस्ट मैच की डिमांड है हर सेशन अच्छा खेलना, बेसिक सही करना, लाइन लेंथ बॉलिंग करना और टेक्निक बैटिंग सही रखना है। तो ये आपने डिमांड्स को, अपनी जो गेम की डिमांड है उसको फॉलो करना है। अब डेफिनेटली लीना, बहुत सारे लोग पाकिस्तान के ऊपर बात करें, मैं भी करूंगा, लेकिन मैं साउथ अफ्रीका को तो इस पर डिस्कस कर ही लिया क्योंकि 5 पॉइंट्स, आई थिंक दे आर सिटिंग एट अ वेरी प्रिटी पोजीशन, लेकिन बारिश उनके लिए भी प्रॉब्लम कर सकती है। बट अगर मैं आपसे पूछूं रियलिस्टिकली लीना, के इंडिया के 4 पॉइंट्स हैं और उनको अभी 2 मैच जीतने हैं, बट 2 मैच किससे हैं? जिम्बाब्वे और बांग्लादेश। दे आर वेरी कैपेबल ऑफ मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ अपसेट। और ये भी आप याद रखिए कि जो आखिरी मैच है इंडिया का, वो बिल्कुल आखिरी मैच है, यानी कि वर्ल्ड कप का सबसे आखिरी ग्रुप मैच है जिम्बाब्वे इंडिया। एक वो प्रेशर आप सभी से ज्यूम करें कि आपका पूरा मैच एक वर्ल्ड कप पूरा एक मैच पर आ गया है, आपको मोमेंट्स ऐसे क्रिएट हो जाएं जहाँ पे एक विकेट गिर जाए तो वो जो मोमेंटम खुद ब खुद फिर आपके हाथ से निकलता है। आई एम सेंसिंग इंडिया की इस टीम में जहाँ बैटिंग ट्रबल है, टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा, उनकी बॉलिंग में अभी प्रॉब्लम्स हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग सम फन कि बांग्लादेश या जिम्बाब्वे, और इसमें मैं थोड़ा बायस भी हो रहा हूँ पाकिस्तान के लिए कि शायद हमारा कोई चांस बन जाए। हाँ देखिए, बड़ी डेंजरस टीम्स हैं ये, खासकर आपने अच्छा पॉइंट रेस किया कि इंडिया को भी अपने मैचेस जीतने हैं, और बिल्कुल आखिरी क्वालिफाइंग से पहले आखिरी मैच उनका जिम्बाब्वे से है। और जिम्बाब्वे जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में जायंट किलर रह चुका है, जायंट किलर बिकॉज दे डिफीटेड पाकिस्तान, और इसलिए इंडिया भी उनसे थोड़ा सा डरेगा और वो थोड़ा सा हर्ट भी होंगे कि उस दिन वो 3 रन से हारे बांग्लादेश से। तो जाहिर है इंडिया वुड बी वेरी ऑफ जिम्बाब्वे। अगर उस दिन सिकंदर रजा चल गए, उनकी बाकी टीम चल गई, तो मुश्किलात क्रिएट हो सकती हैं। इसलिए इस तरह बांग्लादेश भी दूसरी टीम को मुश्किलात क्रिएट कर सकता है। तो टूर्नामेंट तो बड़ा ओपन है, और ये जो छोटी टीम्स आई हैं क्वालिफाई करके, आयरलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया, तो वहां भी इंग्लैंड के लिए मुश्किलात है क्योंकि उनको भी अब मैचेस जीतने हैं, क्योंकि वो एक छोटी टीम से मैच हार चुके हैं। तो मुश्किलात सबके लिए हैं, और आई थिंक ये सूरत हाल तो परसों 3-4 दिन में ही क्लियर होगी कि कौन टीम जा रही है कौन नहीं। जो क्लियर नजर आ रहे हैं उस वक्त मुझे लग रहा है कि मेरा अपना ये गेस वर्क भी है कि मुझे लगता है कि 3 टीमें तो न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंडिया तो मुझे लगता है क्लियरली चले जाएंगे। चौथी टीम का ये है कि मेरा अपना ख्याल है कि शायद ऑस्ट्रेलिया के बेहतर चांसेस हो, खास तरह आज की जो उन्होंने एक अच्छी विन आयरलैंड के खिलाफ हासिल की उसके साथ। लेकिन इंटरेस्टिंग है सारा सिनारियो, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। तो जनाब T20 वर्ल्ड कप में क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर मगर की खेल। मैं भी मोबाइल उठा के बार बार पॉइंट्स टेबल देख रहा हूँ, आप लोग भी कभी इधर कोई एक चांस बन जाए, दूसरा चांस बन जाए, लेकिन डेफिनेटली एक चीज़ हमें पता है कि अगर पाकिस्तान में, इवन भारत में भी या कहीं भी वर्ल्ड कप अच्छा ना जाए तो बोर्ड में बड़े अखाड़ पछाड़ शुरू हो जाती है, बड़े चेंजेस होते हैं। अभी वक्त बाकी है इन चीज़ों में, लेकिन गुलाम मुर्तज़ा हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर मौजूद है, लीना भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन गुलाम मुर्तज़ा के पास पहले चलते हैं। गुलाम, आपके ख्याल में क्या माहौल बन रहा है? चूँकि डेफिनेटली मैं भी ये बात बोलूँगा, आप भी एग्री करेंगे, लीना भी, कि जब तक ऑफिशियली सारा कुछ नहीं हो जाता तो हमने बहुत सारे तबसरे बचा के रखने हैं। बहुत सारा गुस्सा है जो अभी होल्ड पे रखा है कि चलें कोई अल्लाह करे चांस बन जाए, हमारी दुआएं, हमारी ख्वाहिशात, हमारी जितनी चीज़ें हम सोच सकते हैं वो हमारे हक़ में आ जाएं।
बट गुलाम मुर्तज़ा, आई थिंक इट ऑलमोस्ट रिटर्न ऑन द वॉल कि अगर खुदा ना खास्ता जो इम्कान हो गया है कि हमारी टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं जाती, क्या होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, पाकिस्तान क्रिकेट में? आई एम एक्सपेक्टिंग टोटल रीवैम्प। बिल्कुल आपने ठीक निशानदेही की है कि जब भी पाकिस्तान में वैसे भी ये मिसाल रही है कि हमारी टीम जीतती है तो सारा क्रेडिट बोर्ड के ऊपर चेयरमैन ले लेते हैं और इसी तरह सारा पीसीबी को मिल जाता है, और जब टीम हारती है तो उसके बाद अखाड़ पछाड़ शुरू हो जाती है। चाहे वो किसी ने अच्छे काम किए हों उसे कंटिन्यू नहीं किया जाता, अगर किसी ने बुरे काम किए हों तो उससे और ज्यादा बुरा करके वो पेश किया जाता है। तो जैसे अगर टीम अल्लाह ना करे कि क्वालिफाई ना किया तो फिर ऑब्वियसली बात है कि बोर्ड में भी तब्दीलियां मतवक्को है। पिछले दिनों भी कुछ बात चल रही थी कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि अभी हम टाइम देना चाह रहे हैं, तो अगर इसी बिना पर के टीम की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है, वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया, पहले राउंड से आगे नहीं जा सके, तो इसकी बुनियाद बना के कुछ अखाड़ पिछाड़ हो सकती है। लेकिन अभी ये कहना कबल इस वक्त है कि कौन तब्दील होगा, किसी जगह पे कौन आएगा, तो ज्यादा तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि शायद कोई अपसेट हो जाए, लेकिन ज्यादा चांस नजर नहीं आ रहा। इसीलिए देखिए हम भी बार बार ये पॉइंट टेबल सामने ला रहे हैं कि आप देख देख के मजीद दुआएं करें कि शायद इंडिया हार जाए, साउथ अफ्रीका को कुछ हो जाए, बांग्लादेश की टीम या तो उनके मैचेस जो है ना वो बारिश की नज़र हो जाए, या उनकी हुकूमत कहीं वापस बुला ले कि चलो वापस आ जाओ। कोई ऐसा फ़नी एलिमेंट मीम्स बने हुए हैं, लेकिन लीना टू बी ऑनेस्ट अगर हम बड़े सीरियस होकर इस बारे में बात करें, मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है जो गुलाम मुर्तज़ा ने बिल्कुल ठीक कहा शुरू में कि अगर टीम जीतती है तो जनाब रमीज़ राजा साहब का ट्वीट भी आ जाता है, फिर जो है वो वज़ीर आज़म साहब का ट्वीट भी आ जाता है, लेकिन जब टीम हारती है खामोशी छा जाती है, पूरे सरार किस्म की सन्नाटा हो जाता है, सब लोग इधर उधर हो जाते हैं, कोई इस टीम को ओन नहीं करता, कोई तो जिम्मेदारी नहीं ना लीना। आप मुझे बताएं, आप बिल्कुल फेयर एनालिसिस करती हैं, ब्लंट तरीके से बात करती हैं, जो सिलेक्शन कमेटी और उनसे मुंसलिक कोचेस जिनकी जिम्मेदारी थी, अब मुझे नहीं पता कोचेस कल को क्या कहेंगे, हमारे पास इख्तियार था नहीं था, लेकिन अभी तो सिलेक्शन कमेटी में है तो जवाब दे वो भी हैं। हम एक ऑलराउंडर नहीं ढूंढ सके हार्दिक पांड्या की तरह, स्टोइनिस की तरह का, जिमी नेशम की तरह का, हम 2 स्पिन ऑलराउंडर लेके ऑस्ट्रेलिया चले गए। मेरे नज़दीक तो सिर्फ ये एक एलिमेंट काफ़ी है सिलेक्शन कमेटी को घर भेजने का। देखिए आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है। अब हमारे पास इस किस्म के बड़े ऑलराउंडर इमाद बट, आमिर यामीन, आमिर जमाल, इवन लीना हुसैन तलत ने, आपने जब उसको खिलाया तो टॉप ऑर्डर में रन्स भी किए और वो कैपेबल है बॉलिंग करने का, इन विकेटों पे वो बहुत अच्छी स्विंग बॉलिंग कर सकता था, वो इधर मीडियम पेसर। हमने उनको परखा ही नहीं ना, दुख इस बात का है कि हमने परखा भी नहीं। मतलब पिछले 6 महीने से आमिर जमाल को सिर्फ एक मैच दे दिया, उसने मैच जितवा दिया, उसके बाद आमिर जमाल भी गायब सीन से। बिल्कुल सही, आमिर जमाल को आगे कैरी कर सकते थे। और देखिए पहले हमने इतना इन्वेस्ट किया फहीम अशरफ पे, वो थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चले गए तो उनको गायब भी कर दिया। मेरा बेटा है, वो एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज करता है कि पाकिस्तान में प्लेयर्स को एबेस में डाल देते हैं। वो एबेस में डालना यानी कि एक किसी मतलब है कि कुएं में डाल देते हैं। तो जब प्लेयर बस थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो उसको कुएं में डाल देते हैं, उसका करियर ही खत्म कर देते हैं। तो यकीनन एक ऐसे ऑलराउंडर को भेजना बहुत जरूरी था, मीडियम पेसर ऑलराउंडर को। और आपको पता था कि ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होना है, आप 6 महीने पहले से ये प्लान करते, किसी 2-3 प्लेयर्स के साथ डिस्कशन करते कि यार तुम दोनों तीनों हमारे प्लान्स में हो, जब एंड में जो भी अच्छा होगा हम उसको भेज देंगे, ताकि वो एक इंटरनल कंपटीशन क्रिएट हो जाता। लेकिन हमने क्या हार के खौफ से तजर्बात नहीं किए कि चलो वेस्ट इंडीज से हार ना जाएं या नीदरलैंड से मुल्क में ना हार जाएं, इंग्लैंड से तो खैर सीरीज़ हम हार ही गए, ऑस्ट्रेलिया भी हमें घर में हरा के चला गया, 60-70% पीछे रह जाता है जब आप अपने मुल्क में हारने शुरू हो जाएं। हम क्या, मुझे तो लगता है हम तजर्बात करने से खौफ ही खाते रहे कि कहीं रिजवान बाबर ना चले या शदाब नवाज ना चले, आमिर जमाल ये हुसैन तलत को लाए, तो हम तो खौफ के बारे में मेरे ख्याल में वो कहते हैं जो डर गया वो मर गया। तो देखिए जो डर गया वो मर गया, वो तो बिल्कुल। और जैसे जब इंग्लैंड वाली सीरीज थी तो मैं और आप बहुत हमने डिस्कस किया है कि इस वक्त एक्सपेरिमेंटेशन कर ले, देख लें। इस वक्त हर सीरीज में ये डर जाते हैं कि ये वाली सीरीज ना हार जाए, इसमें पॉइंट्स का अमल दखल बड़ा है, पॉइंट्स ना क्रूशल हम कर दे, तो हम कोई नए प्लेयर ट्राई नहीं करते, फुल साइड खिला लेंगे। जबकि दूसरी टीम्स, उनको भी तो ये सारी मुश्किलात है ना, पॉइंट्स उनके लिए भी तो इम्पोर्टेंट है ना, सीरीज विनिंग उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो सब एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं।
आमिर जमाल की आपने बड़ी अच्छी बात की, वो उन्होंने उस दिन मैच जिताया तो उनको क्यों नहीं लेके गए, वो बैट भी कर लेते हैं और वो गायब हो गए। अब वो वर्ल्ड कप के बाद आ जाएंगे, जब के वर्ल्ड कप के बाद इतनी जरूरत होगी भी नहीं। तो ग्रूमिंग जो है वो 6 मंथ्स पहले से होनी चाहिए थी, और ये डर गए और मर गए वाली बात जो है वो तो बिल्कुल वैलिड है। और दूसरी आप बात कर रहे थे चेंजेस की, अब वर्ल्ड कप के बाद इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद मेरा ये पर्सनल ख्याल है, और मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो रमीज राजा मेरे बड़े फेवरेट आदमी है, और बड़े फेवरेट क्यों है, उनका बड़ा अच्छा विजन है, सिंसियर आदमी है, पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाना चाहते हैं, ये 3 वजह है टॉप नॉच मुझे लगते हैं वो, उन पे नहीं नजला गिरना चाहिए। अब ये क्योंकि रमीज राजा ने सारा जो इख्तियारात हैं जब कप्तान पे को दे दिए थे और काफी दिन से दिए हुए हैं, तो नजला भी कप्तान पे गिरना चाहिए मेरे मुताबिक, कि भाई आप कप्तान चेंज करें, और सीधी सीधी आपके पास इतनी अच्छी चॉइस है, शादाब को लेकिन लीना यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है प्लीज, कि देखिए रमीज राजा यूट्यूब पे जो बातें करते थे, जितनी सारी बातें थी, क्विकली बताइएगा। देखिए एक फॉर्मर कैप्टन भी हैं, हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, हम तो और रिस्पेक्ट कर रहे थे, हम तो नहीं रिस्पेक्ट कर रहे थे लीना कि वो आके सिर्फ कप्तान को इख्तियार दे देंगे और टीम जब हारेगी तो वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। रमीज राजा इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, बिकॉज वो सिस्टम को बैक करते रहे हैं, उनके पास सारी पावर्स थी। मेरे ख्याल में तो रमीज राजा जैसे पर्सनैलिटी को मेक श्योर करना चाहिए था कि पाकिस्तान क्रिकेट का वो जो वर्ड यूज़ करते हैं GPS, वो ठीक रहता। उन्होंने इस टीम को बैक किया है, ही इज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल। वो चेंज करा सकते थे, चाहते वो इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत कर सकते थे। मेरा दुख तो यही है कि उन्होंने जो बातें यूट्यूब पे की थी वो उन्होंने इस पर बिल्कुल अमल नहीं किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रमीज राजा पावरफुल चेयरमैन है, उन्होंने कभी आज तक ये नहीं शो किया कि मैं पावरफुल नहीं हूँ, उन्होंने ही पावर दी बाबर को, लेकिन फिर उन्होंने शायद ये फॉर्मूला अपनाया कि आप पावर्स दे दिए तो मैं इंटरफेयर ना करूं। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि उनको इंटरफेयर करना चाहिए था। उनके पास जितनी नॉलेज है और जिस तरह की वो अब बातें माजी में करते रहे हैं, उनको चाहिए था कि वो इंटरफेयर करते, और कम से कम इनको ये तो समझाते कि भाई ये मॉडर्न डे क्रिकेट है, इसमें अप्रोच, इंटेंट, स्ट्राइक रेट का बहुत अमल दखल है। अगर आप ओपनिंग से मिडिल ऑर्डर को पीछे लगा देंगे क्योंकि आप सिर्फ 6.5-7 रन पे खेल रहे हैं, तो इस पे इम्प्रूव करें इसको। लेकिन उन्होंने भी इसको शायद मैसेज देना जरूरी नहीं समझा, और मेरे ख्याल में देना चाहिए था। आई डू एग्री विद यू। मुझे लगता है ये खामोशी शायद रमीज राजा के लिए भी शायद अच्छी नहीं होगी, शायद टीम अच्छा करती, वो मेक श्योर करते। तो मुझे लगता है कि जो हालात बने हैं पॉलिटिकल में, सब्जेक्ट नहीं है मेरा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वर्ल्ड कप के बाद अगर टीम क्वालिफाई नहीं की तो शायद चेंजेस में वो भी शामिल नहीं होंगे। डेफिनेटली मुझे लगता है कि टॉप पे भी चेंज होगा। रीना बहुत शुक्रिया आपका, और गुलाम मुर्तज़ा आपका भी शुक्रिया। जनाब ये था आज का प्रोग्राम रिप्ले, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। आप डॉन के पहले स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल DN स्पोर्ट को भी सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पर आप कमेंट भी कर सकते हैं जो हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कल के मैचेस के हवाले से जाते जाते आपको फिर बता देते हैं कि कल इंग्लैंड न्यूजीलैंड का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, जो कि ग्रुप 1 की सूरत हाल को बड़ा जो है वो वाजे करेगा। इन दोनों मैचेस के कल के मैचेस के इख्तिताम के बाद कल शाम 5:05 पर फिर रिप्ले पर हाजिर होंगे और इन मैचेस का एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ आप ज्वाइन कीजिएगा, इन मैचेस के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।